हेलो जी, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, वेरी वार्म वेलकम गाइस। 3 मई करंट अफेयर्स, आइए देखते हैं। पुराना करंट अफेयर्स जानते हैं क्या हुआ? हमने सुबह 6:30 पे हम उसे अपलोड कर रहे थे, देखे तो यार वॉइस ही नहीं थी। सोचो कितना दिल पे एकदम पत्थर आ गए कि अरे यार 7 बजे सुबह नहीं जा पाएगा। एनीवे हम इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस सुबह 7 बजे इसीलिए आपको नहीं मिला, आपको अभी 9 बजे मिल रहा है। देखिएगा, तो कहानी शुरू कर रहे हैं। ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं भाई, कल के। बधाई हो आप सभी को। देखिए अभी क्या देख रहे हैं, इंडिया जो है अपना एयर स्पेस हमने पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए क्लोज कर दिया है फॉलोइंग दी पहलगाम अटैक जो अभी हाल ही में हुआ। तो उसको मद्देनज़र हमने कई चीज़ें करी, जिसमें एक तो हमने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, पाकिस्तान ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अब इससे है क्या, देखिए अब पाकिस्तान को जो भी फ्लाइट्स अपनी बांग्लादेश जाती हैं या इनकी जो भी फ्लाइट इनको म्यांमार लेके जानी है, या मान लीजिए जो भी इनको थाईलैंड ले जानी है, वियतनाम ले जानी है, इसमें इनको बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। हमें किस में समस्या आएगी? भारत को जो भी फ्लाइट लेके जानी होती है, इधर आपका दुबई लेके जानी होती है या फिर आपका यूके लेके जानी होती है, इसमें हमें समस्या आएगी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के एयर स्पेस को इस्तेमाल करते थे। अब फॉलोइंग दी कन्फ्रंटेशन 23 मई तक इन एयर स्पेसेस को बंद कर दिया गया है। फिर देखिए, अच्छा तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये चीज़ जारी करी थी और इसको बोलते हैं नोटा, मतलब नोटिस टू एयरमैन, ये होता है। आइए फिर देखिएगा, अच्छा क्या है, दूसरी चीज़ क्या आती है, नए रूल्स हैं माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करने के लिए, अभी नेपाल लेकर के आ रहा है। ये नए रूल्स क्या हैं? नए रूल्स ये है कि देखिए अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है ना, तो पहले तो आपको एक एक्सपीरियंस पर्वतारोही होना चाहिए, होना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपने इस नए रूल्स के मुताबिक अगर आपने ऑलरेडी हिमालय की ही किसी 7,000 मिनिमम 7,000 मीटर की चोटी पे अगर आप चढ़े हैं, तभी आपको एवरेस्ट चढ़ने को मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। एक वेलकम मूव है ये। क्यों? रीजन समझिएगा। देखिए अभी पिछले साल की ही बात करी जाए तो लगभग हम बात करें अगर 2023 की ही, तो लगभग कुछ 400 के करीब लोगों की मृत्यु हो गई थी एवरेस्ट ट्राई करने में। अब सोचिए, अभी तक ही इसी साल भी लगभग 8 से 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और वहां पर एवरेस्ट पे जो डेड बॉडीज होती है ना, वो कभी डिकम्पोज नहीं होती। क्यों? टेम्परेचर है भाई साहब -40, ऑक्सीजन है नहीं। हाई एल्टीट्यूड, देखिए लोअर एल्टीट्यूड पे तो ऑक्सीजन होता है, हाई एल्टीट्यूड पे माने 8,000 मीटर के ऊपर वहां ऑक्सीजन है ही नहीं। अब बैक्टीरिया को अपनी एक्टिविटी करने के लिए, डिकम्पोजिशन करने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन है नहीं तो बैक्टीरियल एक्टिविटी जीरो। मतलब अगर कोई व्यक्ति हिमालय पे 7-8 8,000 मीटर के ऊपर अगर किसी की मृत्यु होगी ना, तो उसकी लाश वहीं पड़ी रहती है कई कई दसियों सालों तक। चेहरा वहरा एकदम वैसे ही इंटैक्ट रहता है एकदम। क्यों? एकदम नेचुरल फ्रीजर में लाश पड़ी हुई है, कुछ है ही नहीं। तो इतनी सारी डेड बॉडीज वहां पड़ी हुई हैं, इतनी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं कि इवन लोग रास्ता पता करते हैं डेड बॉडीज से। मतलब कि जैसे अगर कोई व्यक्ति, एक है ग्रीन बूट्स, बड़ा फेमस है ग्रीन बूट्स, मतलब एक एक पर्वतारोही है जो काफी पहले खत्म हुआ था, एक जगह पर है, तो वो ग्रीन बूट्स नाम है उसका। वो वहां का एक लैंडमार्क बन गया है कि ग्रीन बूट्स वाले रास्ते से जाना है, वो रास्ता सही है। ग्रीन मतलब वो लाश एक्चुअल में बगल में पड़ी हुई है, कई सालों से लाश पड़ी हुई है, लेकिन लोग उसी के बगल से निकलते हैं क्योंकि लाशें वहां से हट। और लाश हटाने का कितना खर्चा आता है? $70,000 से ज्यादा, मतलब तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए का खर्चा आएगा वहां से लाश हटाने का, एक सिंगल लाश। तो लाशें सब एवरेस्ट पे ऐसी ही पड़ी रहती हैं, डिकम्पोज भी नहीं होती है वहां पर। तो अभी इसीलिए इन सब चीज़ों को कंटेल करने के लिए ही नेपाल ने ये स्टेप लिया है कि हम जब तक आपने 7,000 मीटर आप नहीं, कोई कोई आपने हिमालय की ही 7,000 मीटर की चोटी जब तक आपने नहीं चढ़ी हुई है, तब तक हम आपको नहीं अलाउ करेंगे। दूसरा, आपको जो लीड करेगा वो एक नेपाली शेरपा होना चाहिए। मतलब आपके ग्रुप को, ये नहीं कोई यूएसए वाला बंदा लीड कर रहा है, एक नेपाली शेरपा ही आपके ग्रुप को लीड करेगा। तीसरा, आपको 30 दिन के अंदर का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ये रूल्स बदल रहे हैं। एक छोटी सी चीज आप बताइएगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ये आपसे मेरा होमवर्क प्रश्न है आज का। फिर देखिएगा ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। अब देखो कहानी क्या आती है, अभी हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाजियाबाद ने इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर दिया है। देखिए करा तो ये इंदौर ने भी था पहले ही, और अभी मैं इस न्यूज पे ना एक चीज नहीं समझ पाया। इन्होंने 2000 अभी नहीं करा, 2021 में करा था। अब या तो इस, और इसको हर पोर्टल ने, मैं इस पे कम से कम आधा घंटा मैंने इस पे ढूंढा, हर पोर्टल ने इसको इसी तरीके से न्यूज़ रिपोर्ट किया। आप लोग जैसे न्यूज़ को खाली सुनते हैं हमारे मुंह से, हम आपको बताएं न्यूज़ में ना ऐसी छापेमारी चलती है, ऐसी छापेमारी चलती है, वेबसाइट्स एक दूसरे की लैंग्वेज तक पूरी कॉपी कर देती हैं, दिमाग भी नहीं लगाती हैं कि मतलब वो लैंग्वेज सही है कि नहीं। अगर कोई न्यूज़ कहीं पर एक, देखो गड़बड़ हो सकती है किसी से भी, दैट इज़ फाइन, लेकिन अगर कोई न्यूज़ के टोन में या कुछ गड़बड़ है, तो अगर एक वेबसाइट पर गड़बड़ है ना, तो आप सीधे, जैसे हमें पता है कि कौन सी वेबसाइट कहाँ से छापती है, क्योंकि आपको बिल्कुल वही टोन की मिस्टेक मिलेगी। जैसे यहाँ बताता हूँ क्या हुआ था। लाइन से सारे उन्होंने छापा हुआ है, लाइन से सारी न्यूज़ वेबसाइट ने छापा है कि
गाजियाबाद पहला इंस्टीट्यूट, पहला पहला वो बन गया जिस जो ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जिसने इशू करे। लेकिन भाई 2021 में ही इशू कर दिए थे, तो अब न्यूज़ क्यों आ रही है? अब उसके आगे किसी ने कुछ नहीं लिखा हुआ है, सबने ये लिखा हुआ है। इसके बाद इंदौर ने करे थे 2023 में, तो 150 करोड़ रुपए रेस कर रहा है। फिलहाल ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होता है आपको ये बताता हूँ। होता क्या है, जैसे मान लो मैं मेयर हूं शहर का, ठीक है, अब मुझे चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास आर्टिकल 243 के तहत वाटर ट्रीटमेंट वगैरह सब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि शहर वासियों को सही से पानी हो, उनकी नालियां साफ हो, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मुझे सरकार से फंड आ नहीं रहे हैं, तो फिर क्या मैं अपनी जिम्मेदारी कैसे करूंगा? तो अगर मेरे पास फंड की कमी है तो मैं क्या करूंगा, मैं लोगों से कहूंगा भाई देखो, मैं बॉन्ड्स निकाल रहा हूं। बॉन्ड निकाल रहा हूं मतलब कि तुम सब लोग मुझे पैसे दो, मैं लिख करके दे रहा हूं कि 3 साल तक तुम्हारा पैसा 3 साल या 5 साल के लिए ब्लॉक है। मैं तुम्हें इसके लिए हर मतलब या तो 5 साल बाद मैं तुम्हें इतना और पैसा बढ़ा के दूंगा। फॉर एग्जाम्पल तुम मुझे 1 लाख दोगे तो मैं तुम्हें 1,25,000 या 1,50,000 दूंगा 5 साल के बाद में। तो क्या हुआ, आप लोग मुझे पैसा दे देंगे, क्योंकि आप ट्रस्ट करते हैं अपने शहर के म्युनिसिपल बोर्ड के ऊपर, क्योंकि वो एक सरकारी संस्था है। तो अब इससे क्या हुआ, मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो उसी तरीके से क्या हुआ, यहां पर गाजियाबाद के पास में 150 करोड़ रुपए आ गए। उस 150 करोड़ से उन्होंने अपना पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उन्होंने बनवाया। ये है ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। मतलब जब आप इट्स अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिससे आप लोन रेज करते हो पब्लिक से, उसको बॉन्ड बोलते हैं। तो ये ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड है। फिर 5 साल बाद पैसा पे कर दिया जाएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो पैसा पे कर देगी। अब आप सोचेंगे 5 साल बाद कैसा कब पैसा कैसे पे करेंगे? ये एक साइकिल है। 5 साल बाद फिर से एक बॉन्ड निकालेंगे, बोलेंगे देखो अब जनता ऐसा है, देखो पिछली बार वाले बॉन्ड के लोगों को देखो पैसा वापस मिलने वाला है, अब नए वाले लोग बॉन्ड खरीदो। अब नए वाले लोग बॉन्ड खरीदेंगे। पिछला वाला 150 गया था, फिर सरकार ने कमिट कर दिया कि हम पैसा वापस कर रहे हैं, तो इस बार अब 250 करोड़ आएगा पैसा। जब 250 करोड़ आएगा तो पिछले वालों का 150 करोड़ वापस कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट के साथ 200 करोड़, 50 करोड़ इधर आ जाएगा, अपने काम में आ जाएगा। ये इस तरीके से साइकिल चलता रहता है, ये समझ गए? चलो फिर आगे आते हैं। अच्छा फिर देखिएगा, मराठा वॉरियर राघोजी भोसले स्वॉर्ड रिटर्न टू इंडिया। हमें अपनी तलवार खरीदनी पड़ रही है अंग्रेजों से। अंग्रेज हमारा सारा बंगाल वाले बन करके सब हमारा अच्छी आइटम भी बीन के लेके चले गए। तो ये राघोजी भोसले साहब कौन है? आपने आशा भोसले का नाम सुना है? उनके पिताजी नहीं है ये बेसिकली जिस क्लैन को बिलोंग करती हैं, मराठा क्लैन है, जैसे भोसले, गायकवाड़, ये सब जो क्लैन्स है ना, तो इनमें से जो क्लैन सिंधिया तो होलकर, तो जो भोसले क्लैन था वो फाउंड किया था राघोजी भोसले साहब ने। तो इसीलिए ये एक अच्छे बड़े वॉरियर थे। इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी अच्छी खासी। फिर 1800s में एक लड़ाई हुई थी जिसमें हार गए थे, तो वहां पर ब्रिटिशर्स ने फिर इनकी तलवार ले ली। तो ये सोना जड़ी हुई तलवार है, तकरीबन 47 लाख रुपए में भारत सरकार इसको वापस खरीद रही है। ऑक्शन में भारत सरकार ने खरीदा है और वापस भारत लाई जा रही है। तो ये भोसले समुदाय के लिए ये एक प्राउड न्यूज है, ये एक कि उनके राजा की तलवार वापस आ रही है। ये देखिए 47 लाख की तलवार है ये। अच्छा फिर देखिएगा, रेड क्राउन टर्टल जो है गंगा में 30 साल बाद, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के उसमें आते हैं। ये पता है टर्टल कितना बड़े, कछुआ नहीं है इतना छोटा सा, ये टर्टल है भाई। ये लगभग 2 फीट बड़ा होता है और एक टर्टल 25 किलो का होता है। मतलब आप पूरा डंबल कर लीजिए सीधे उठा करके, 25 किलो का होता है ये। फीमेल्स इसमें बड़ी होती हैं और मेल्स इसके आधे साइज के होते हैं, 2-2 फीट के होते हैं ये टर्टल्स। तो ये गंगा में इसमें वापस डाले गए हैं क्योंकि ये स्पीशीज खत्म हो रही थी नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत। अब सर नमामि गंगे प्रोग्राम क्या है? नमामि गंगे का मतलब है गंगा को वापस से रिजुविनेट करना। तो इसके लिए क्या था, 2014 में ये स्कीम आई थी नमामि गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोग्राम। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था गंगा को साफ करने का। तो 2014 से लेकर 2020, फिर 2021 से लेकर नहीं 2014 से 23, फिर 23 से 26 नमामि गंगे 2 आया है जिसमें 26,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और उससे क्या होगा, जितने भी गंगा में ओरिजिनली जितने जीव हुआ करते थे आज से 30-40 साल पहले, उन सबको वापस से रिहैबिलिटेट करा जा रहा है इसमें। ये है, तो इसी के तहत इस टर्टल को भी वापस लेकर के आया गया है। समझ गए आप? तो ये कहानी आपने देख ली। अब धीमे धीमे क्या होगा, नर और मादा आपस में मेटिंग करेंगे, उससे और ज्यादा इनकी स्पीशीज पैदा होंगी और टर्टल की पॉपुलेशन बढ़ेगी गंगा में। फिर देखिएगा वर्ल्ड ट्यूना डे। इसको समुद्री टाइगर भी बोलते हैं क्योंकि ये समुद्र में चलने वाली सबसे तेज मछली के में से एक होती है ये, और ये प्रोटीन रिच होती है बहुत ज्यादा। तो लोग इसका बहुत ज्यादा मतलब रेकलेस दोहन ना करें, मतलब पता चला शिकार पे शिकार पे शिकार पे शिकार करे जा रहे हैं, वो थोड़ा समझदारी से करें, इसलिए मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे। हर साल 2 मई को होता है। आइए अब देखते हैं सवाल जवाब। तो इंडिया ने अभी अपने एयर स्पेस को क्लोज करने की बात बोली है। एयरक्राफ्ट ऑफ विच कंट्री? किसके? पाकिस्तान। फिर बात करेंगे नेपाल का नया प्रपोजल लॉ है क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट वाली बात जो आ रही है वो क्या है भाई, जिन्होंने पहले हिमालय की ही कोई 7,000 मीटर की चोटी चढ़ी होगी उन्हीं को अलाउ करेंगे। फिर आता है कौन सी सिटी ने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड अभी करे? तो अभी हाल ही में गाजियाबाद ने करे।
ठीक। फिर देखिएगा मराठा वॉरियर राघोजी भोसले की तलवार कहाँ से आ रही है? ये फिरंगी स्टाइल तलवार है, ये वापस आ रही है, हम यूके से ला रहे हैं, इसको फिरंगी स्टाइल तलवार बोलते हैं। फिर देखिएगा राघोजी भोसले फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी है? ये आपको पता है, ये नागपुर की भोसले डायनेस्टी हो गई। फिर देखिएगा नमामि गंगे मिशन 20 टर्टल्स आ रहे हैं, कौन से टर्टल्स हैं ये? रेड क्राउन टर्टल हैं ये। फिर बात करेंगे रेड क्राउन टर्टल का नाम क्या होता है? ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये नोट्स पढ़ेंगे आप, उसके बाद आंसर करेंगे। फिर आइएगा ट्यूना डे कब मनाते हैं? 2 मई को हम मनाते हैं ट्यूना डे। और यहां से लेपर्ड ऑफ द सी किसको बोलते हैं? टाइगर ऑफ द सी किसको बोलते हैं? ये आ जाती है इसी को ही, ब्लू फिन ट्यूना को बोलते हैं। ठीक, चलिए तो दैट्स इट, ये थे आपके करंट अफेयर्स, बेहतरीन सारे आपने कर लिए। इतनी ही आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा हम आपको पढ़ाते रहेंगे रोजाना। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट गाइस, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए और टेस्ट जरूर दिया करिए, डेली टेस्ट होता है। ठीक है, और कल संडे है, कल भी प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट फ्री टेस्ट होगा पूरे एसएससी का, वो भी दीजिएगा। ये आपको मेरे टेलीग्राम पे इसकी पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी कैसे आपको ये टेस्ट अवेलेबल होगा। ठीक है, इट्स अ फ्री टेस्ट, सब लोग दीजिएगा। और ये जो है अब करेंगे टाटा। हाँ, ये बता दूं, ज्योग्राफी स्पेशल बैच जो है ना दोस्त, ये अभी लाइव है, इसमें कल एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे, ये एडमिशंस इसमें फुल हो गए हैं। तो कल शाम तक की या दोपहर तक की इसमें एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। तो आप में से जिन बच्चों को भी लेना हो आप इसमें एडमिशन ले लेंगे। ये 1200 का है और अभी ये द कोड इज LAB लैब, यही हमारी एप्लीकेशन का भी नाम है। ये आपको 399 का ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।